कीबोर्ड शॉर्टकट को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग कीबोर्ड में टैब की के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करने पर हम लोग कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। टैब की जो कि कीबोर्ड के लेफ्ट साइड थर्ड रो में यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे प्लेस्ड होती है। आज हम इस की के बारे में सीखेंगे। टैब वर्ड टैबुलेट वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है डाटा को टेबुलर फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में अरेंज करना। कंप्यूटर में जब हम किसी वर्ड प्रोसेसर या टेक्स्ट एडिटर में कोई काम करते हैं और डाटा को टेबल की फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं तो वर्ड्स के बीच में मल्टीपल स्पेस को ऐड करने के लिए हम टैब की का यूज़ कर सकते हैं। जब हम टैब की को प्रेस करते हैं तो ये कर्सर को, जिसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं, उसे नेक्स्ट टैब स्टॉप पे ले जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंसर्शन पॉइंट को हाफ इंच आगे ले जाता रहता है। कई एप्लीकेशंस में हम इसकी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं और इसे हाफ इंच से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से टैब की का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में हम सेल्स के अंदर डाटा को एंटर करते हैं और डाटा को एंटर करने के लिए हमें एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना पड़ता है और इसके लिए हम बार बार माउस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टैब की को प्रेस करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक सेल से दूसरे सेल में बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना चाहते हैं तो पहले तो हमें शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और फिर टैब की को एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, जिससे कि अब पिछला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से शिफ्ट की के साथ टैब की को बार बार प्रेस करके हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। एक्सेल में टैब की का एक और यूज़ है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। जब हमें कोई फंक्शन टाइप करना होता है तो टैब की का यूज़ करने पर हमें उस फंक्शन को पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स टाइप करने के बाद जब हम टैब की को प्रेस करते हैं तो ये उसे कंप्लीट कर देता है। मान लो कि हम यहाँ पर एवरेज फंक्शन को टाइप करना चाहते हैं, इसलिए पहले तो इक्वल टू का साइन लगा लेना है और अब एवरेज टाइप करना है। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि अभी मैंने सिर्फ AV ही टाइप किया है और नीचे सजेशंस में दूसरे नंबर पे ही एवरेज लिखकर आ गया है। अब डाउन एरो की को प्रेस करके सेकंड नंबर पे एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट कर लेना है जो फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं। और अब अगर मैं टैब की को प्रेस करता हूं तो यहाँ पर एवरेज पूरा लिख कर आ जाएगा और इसके बाद ओपन ब्रैकेट भी आ जाएगी। इसके आगे हमें सेल्स को सिलेक्ट करके उनकी वैल्यूज़ को इस सेल में ऐड करना होता है। सेम इसी तरह से हम जिस भी फंक्शन को टाइप करना चाहते हैं उस फंक्शन की स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स को टाइप करने के बाद टैब की का यूज़ करके उस फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर में ऑनलाइन जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें बहुत सारी टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं जिसमें कि हमें पर्सनल और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है। वहाँ पर टैब की को प्रेस करके हम नेक्स्ट फील्ड में जंप कर सकते हैं और शिफ्ट की के साथ टैब की को प्रेस करके हम वापस प्रीवियस फील्ड में जंप कर सकते हैं, जिससे कि हमें बार बार टेक्स्ट फील्ड में माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर में वीडियो गेम्स की तो वहाँ पर भी टैब की बहुत यूज़फुल है। मल्टीप्लेयर्स गेम में टैब की का यूज़ स्कोर्स को शो करने के लिए किया जाता है और सिंगल प्लेयर गेम्स में वर्ल्ड मैप के लिए, प्लेयर्स की इन्वेंट्री के लिए या कुछ दूसरे यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए टैब की का यूज़ किया जाता है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस को ओपन किया हुआ है और मैं कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से ही एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में स्विच कर रहा हूँ। इसके लिए भी मैं टैब की का ही यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो हमें ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है और फिर टैब की को एक बार प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, फिर प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, जिससे कि हम एक एक करके आगे की तरफ एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करते जाएंगे। अब जिस भी एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद हमें टैब की और ऑल्ट की दोनों कीज को छोड़ देना है, जिससे कि वो एप्लीकेशन स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। ऑल्ट की और टैब की को प्रेस करके हम
एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि आगे की तरफ। लेकिन अगर हम ऑल्ट की के साथ शिफ्ट की को भी प्रेस करके रखते हैं और फिर टैब की को प्रेस करते हैं तो अब हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। और फिर जिस भी एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद हमें टैब की, शिफ्ट की और ऑल्ट की तीनों कीज को छोड़ देना है, जिससे कि वो एप्लीकेशन स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करने के लिए हम और भी जिन कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं उनको सीखने के लिए पहले से ही हमारे इस चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अपने इस चैनल पे कीबोर्ड शॉर्टकट से रिलेटेड हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं उन सबको बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग पूरे कंप्यूटर को सिर्फ कीबोर्ड से ही कंट्रोल कर लें और आप लोगों को माउस की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े या बहुत कम ज़रूरत पड़े, जिससे कि कंप्यूटर पे काम करने की आप लोगों की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। और अब सबसे लास्ट में टैब की का जो यूज़ हम सीखने वाले हैं उसको सीखे बिना कंप्यूटर को सिर्फ कीबोर्ड से ही हैंडल करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए टैब की के इस फीचर को सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मैंने दिस पीसी को ओपन कर लिया है। अब जैसा कि आप लोगों को अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कई सारे फोल्डर्स हैं, डिफरेंट ड्राइव्स हैं, सर्च बॉक्स हैं, मेन्यूज़ हैं। लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि क्विक एक्सेस, वन ड्राइव, दिस पीसी, नेटवर्क, और इन सब के ड्रॉप डाउन में भी बहुत सारे फोल्डर्स और ड्राइव्स हैं। अभी अगर मैं एरो कीज़ को प्रेस करता हूं तो मैं सिर्फ इन फोल्डर्स और ड्राइव्स को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं सर्च बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करना पड़ेगा और टैब की को तब तक प्रेस करते रहना है जब तक कि सर्च बॉक्स सिलेक्ट ना हो जाए। हमने किस पार्ट को सिलेक्ट किया है उसका पता हमें स्क्रीन पर देखकर ही लग जाता है, मतलब कि हम यहाँ पर टैब की का यूज़ करके इसके डिफरेंट पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस पार्ट में पहुँचने के बाद एरो कीज़ का यूज़ करके लेफ़्ट, राइट या ऊपर नीचे मूव करके फोल्डर्स और ड्राइव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस करके उसको ओपन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग किसी भी फोल्डर या ड्राइव को ओपन करने के बाद उस फोल्डर या ड्राइव के अंदर भी टैब की का यूज़ करके उसके किसी भी पार्ट को सिलेक्ट और ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कीबोर्ड में टैब की के बारे में सीखा। आज हमने ये सीखा कि कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करने पर हम लोग कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। कीबोर्ड शॉर्टकट से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।